नमस्ते, मेरा नाम नेहा मिश्रा है और ये वीडियो मैं रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए बनाया है। मैं एक अपील करना चाहती हूँ कि जो संविदा शिक्षक वर्ग 1 की वेरिफिकेशंस चल रही थी उसे सडनली रोक दिया गया। रीज़न्स बहुत सारे दिए गए हैं उसके लिए, और मैं मानती हूँ कि कोरोना का टाइम चल रहा है, रिस्की सिचुएशन चल रही है, किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि कब क्या होगा, कैसा होगा। ये चीज़ तो है, लेकिन जब एग्ज़ाम हुई थी, रिज़ल्ट आया था, उसके बाद ही भर्ती शुरू अगर कर देते तो कोरोना काल अगर चल भी रहा होता तो भी कोई इशू नहीं होता। लेकिन काफ़ी डिले हुआ इस चीज़ में, और सबकी अपनी अपनी मजबूरियां रहती हैं। मुझे पता है सीएम के पास भी सिर्फ एक काम नहीं है, बहुत सारे काम हैं सीएम सर के पास, मामा जी के पास हमारे। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि मामा जी, आप मामा ऐसे ही नहीं हो, लोग आपको दिल से मामा मानते हैं, और आपने कहा भी है मेरे भांजे और भांजियों के लिए मैं जो बन सकेगा अच्छा करूँगा। और ये सैलरी पाने के लिए हम जॉब की बात नहीं कर रहे हैं, बार बार जो वेरिफिकेशन स्टार्ट करिए, और हम सब जो परेशान हो रहे हैं ये हमारे फ्यूचर की बात है, फ्यूचर का सवाल है। आप सीएम हो, आपने अपनी मेहनत से ये कुर्सी हासिल की है, या ये स्टेज या ये रुतबा हासिल किया है, उसी तरह हम लोग भी अपनी एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए काफ़ी समय से प्रयासरत रहे हैं। मैं पर्सनली अगर अपनी बात भी करूं तो 2011 में भी किसी वजह से नहीं हो पाई थी ये भर्ती, और अभी फिर से कोरोना आ गया है बीच में, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बीच में। लेकिन आप वेरिफिकेशन कैसे भी कंटिन्यू किया जा सकता है, वेरिफिकेशन को कंटिन्यू करना चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे अगर हमारे पास जॉब नहीं रहेगी? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। एक फ्यूचर्स स्टेबल और सिक्योर हो जाएगा इस जॉब से, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जॉब करना। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा एक फेज़ ऐसा था कि मैं परेशान हो गई थी कि नहीं, अब मुझे पढ़ाई नहीं करना, मैं कितनी पढ़ाई करूं, कब तक पढ़ाई करूं, कोई ना कोई इश्यूज़ आ जा रहे हैं, और मुझे अगर टीचिंग ही करना है तो मुझे सजेशंस मिल रहे थे कि मैं बैंक की जॉब करूं, तो मैं क्यों करूं बैंक की जॉब, जब मुझे सरकारी शिक्षक बनना है, सरकारी स्कूल के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मुझे देना है, तो मैं फिर कोई और जॉब के बारे में क्यों सोचूं। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर एंड आई थिंक आई एम बॉर्न टू बी अ टीचर। और मैं उन सभी उम्मीदवार, उन सभी क्वालिफाइड लोगों की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ा सा हम पर ध्यान दीजिए, अपने आपके जो काम चल रहे हैं उनके साथ थोड़ा सा वेरिफिकेशन पे ध्यान दीजिए, स्टार्ट करवा दीजिए वेरिफिकेशन। सर, बहुत दुआएं मिलेंगी आपको, और अगर ये फिर इस साल भी रुक गई तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, मुझे अपने बच्चे का भविष्य देखना है। आज अभी मैं जॉब की वजह से उसको किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं करवा सकती, क्योंकि पता नहीं मुझे कहाँ पोस्टिंग मिले, क्या हो, और मुझे विश्वास है कि पोस्टिंग मिलेगी क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, क्लियर हैं, सच्चे हैं, और किसी प्रकार की ऐसी कोई प्रॉब्लम ओवरलैपिंग ईयर्स का नहीं हो रहा है कि एक ही साथ 2 डिग्री ली हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब प्रॉपर टाइमिंग पे हुआ है। मेरा ग्रेजुएशन, पीजी, बीएड भी हुआ है, 2015 में किया था मैंने। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि वर्ग 1 की इंग्लिश की एग्ज़ाम हुई, उसमें मैंने क्वालिफाई किया, लेकिन वो निरस्त हो गई। फिर उस जोश के साथ 1 महीना मेहनत करी, उसके बाद फिर से क्वालिफाई किया और फाइनल लिस्ट में, सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया। 16 को मेरा वेरिफिकेशन होना था, उससे पहले ही स्थगित हो गई ये प्रोसेस। तो हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम सभी बता नहीं सकते हम कितने ज़्यादा परेशान हैं। सीएम सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे
भविष्य को खराब मत होने दीजिए। हमें जॉब चाहिए, हमें सिर्फ जॉब नहीं चाहिए, हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देंगे। इस तैयारी से हमने एग्ज़ाम दी थी। सभी कहते हैं कि इजी नहीं था वर्ग 1 का एग्ज़ाम, और आप समझ सकते हैं कुछ लोगों ने कोचिंग करी, कुछ ने सेल्फ स्टडी करी, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। मैंने सेल्फ स्टडी करके ही ये मुकाम हासिल किया है। सीएम सर, जब मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे पास जॉब नहीं रहेगी तो मेरे बच्चे का क्या होगा, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे डर लगता है सोचकर कि मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया है, मैं उसे सही एजुकेशन कैसे दे पाऊँगी जब मैं ही जॉब के लिए इस तरह भटक रही हूँ। प्राइवेट जॉब करना इज़ ओके, लेकिन गवर्नमेंट जॉब पर सबका अधिकार है। स्पेशली हम लोगों ने जिन्हें क्वालिफाई किया है, उनके साथ किसी प्रकार का भी गलत ना किया जाए। अगर कॉल करके कोई पूछता है तो उसे क्लियर जवाब दिया जाए। कोशिश कीजिए, मान लीजिए इसी पोजीशन पर आपका कोई सगा संबंधी होता तो क्या आप उसे इस तरह छोड़ देते? नहीं छोड़ते, आप छोड़ ही नहीं पाते आप, क्योंकि हम अपना एक दूसरे का, हम अपने रिश्तेदारों का, हम अपने सगे संबंधियों का दर्द अच्छे से समझते हैं। और आपका ये मध्य प्रदेश पूरा आपके भरोसे है, एजुकेशन सिस्टम आपके भरोसे है, और आपको मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। बस 2-4 दिन से मैं इतना ज़्यादा टेंशन में हूँ कि कब होगा वेरिफिकेशन, कैसे स्टार्ट होगा, क्या होगा। और ये आवाज़ सिर्फ मेरी अकेले की नहीं है, ये हर उस इंसान की आवाज़ है जो वर्ग 1 का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका है और जो लोग वेट कर रहे हैं वेरिफिकेशन का। प्लीज़ सर, मैं और कैसे आपको एक्सप्लेन करूं कि ये जॉब हमारे लिए जीने मरने का सवाल बन चुकी है। अब हम बार बार एग्ज़ाम नहीं दे सकते, हम बार बार उतनी मेहनत, वो तैयारी नहीं कर सकते। लोगों को अपनी प्राइवेट जॉब छोड़कर इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ी है। मैंने भी अपनी जॉब छोड़ी थी और एग्ज़ाम की तैयारी करी मैंने। और ये सिर्फ नौकरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारे लिए कि हम टीचर हैं। और टीचर्स को मैं ये नहीं कहती कि आप हमें अपना अधिकार दीजिए, लेकिन जितना हम डिज़र्व करते हैं उतना तो हमें दीजिए। और वेरिफिकेशन की प्रोसेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए सर। आप इस चीज़ को ये समझ के चलिए कि आप सीएम नहीं हैं, आप उस शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं और सेम चीज़ आपके साथ हो रही है। तो आप किस तरह से लोगों की मदद करेंगे कि उन्हें उनकी नौकरी मिल सके। कोरोना चल रहा है, मैं मानती हूँ चल रहा है, लेकिन हम जब पोस्टिंग हो जाएगी तो अपने लेवल पे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या वो भी कर सकते हैं। बच्चे टोटली निल हो गए हैं, नहीं पढ़ पा रहे। अभी चल रही है ऑनलाइन स्टडीज़, बहुत सारी चल रही है, लेकिन मैं किसी को किसी प्रकार का ब्लेम नहीं लगा रही हूँ और आप इस बात को अन्यथा भी मत लीजिएगा। लेकिन बस ये है कि हम लोगों का पोस्टिंग हो जाएगी तो हमें कहाँ कैसे सेटल होना है वो चीज़ समझ में आ जाएगी। और मैं अगर बोलूँ, अपनी बात करूँ, तो मुझे अपने बच्चे के फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन है। और अगर कोई कहता है कि हमने ठेका नहीं लिया है आपके बच्चे के फ्यूचर का, तो मेरा जवाब ये होगा कि एग्ज़ाम निकली, उसको क्वालिफाई किया, 2 बार क्वालिफाई किया, अब वेरिफिकेशन होना है। और ये चीज़ तो हम डिज़र्व करते हैं कि हमें वो पोस्टिंग मिले, हमें वो जॉब मिले। और मैं किस तरह से आपसे प्रार्थना करूं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। लोग आए दिन परेशान हो रहे हैं, लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी अग्रेसिव हो जाते हैं। बहुत दुख होता है उन सभी को देखकर कि सर, आज आप सीएम की चेयर पे बैठे हैं, आपको
शायद अंदाज़ा हो कि वो इंसान जिसे ये नहीं पता कि कल उसके बच्चे को वो खाना दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, या अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हुई तो वो नई जॉब कैसे ढूंढेगा। बहुत कठिन है ये चीज़ें। एक आम इंसान के लेवल से सोचकर देखिए, आपको तुरंत ये बात समझ में आ जाएगी कि आपको जल्दी से जल्दी भर्ती करनी है, प्रोसेस कंप्लीट करनी है। जब डिले होता है ना तो इंसान परेशान हो जाता है और अधिकार की बात करने लगता है, जबकि शिक्षक बनना बहुत सौभाग्य की बात है और आप अपनी तरफ से बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सकते हो, देने की कोशिश करते हो, और आप खुद ही शिक्षित हैं, आप बहुत अच्छे से शिक्षा का महत्व जानते हैं सर। तो मैं और ज़्यादा कुछ फ़िलहाल तो नहीं कह पा रही हूँ, बस मैं यही कहूँगी कि हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है वेरिफिकेशन हो जाना। वेरिफिकेशन हो जाएगा, लिस्ट आ जाएगी, हमें ही पता लग जाएगा कि हमें कहाँ पोस्टिंग मिल रही है, तो उसके बाद हम आगे अपना क्या करना है, शिफ्टिंग करनी है, काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान देने के लिए। हम आज इस जगह पर हैं कि हमारा गुजारा होना काफ़ी मुश्किल है, और मैं एक सच्ची बात बताऊं तो रेंट हाउस अगर आपको किराए का घर लेना है तो सामने वाला पहले आपसे आपकी जॉब के बारे में पूछता है कि आप क्या जॉब कर रहे हो, ऑल दैट थिंग्स। तो बहुत सारी चीज़ें टफ है, और मेरे अलावा भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनके माता पिता की, भाई बहन की, वाइफ की, बहुत सारी जो इस जॉब पे डिपेंड होंगे। और हम कहीं और क्यों जाएं, हम आपसे ही क्यों बात नहीं करें, क्योंकि आप हमारे सीएम हैं, आप करता धरता है हमारे सर। तो मैं बस आपसे ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, और उन सभी अभ्यर्थियों की तरफ से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ये शिक्षक भर्ती का वेरिफिकेशन जल्दी से जल्दी कीजिए, हम लोगों पर कृपा कीजिए, हम लोगों को अपनी जॉब दिलाने में मदद कीजिए। इतना काम हमने किया, मेहनत करके, पढ़ाई करके, एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, आगे का काम आपको करना है। प्लीज़ सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपसे हृदय से निवेदन करती हूँ कि जल्दी से जल्दी शिक्षक भर्ती निकालिए। थैंक यू सो मच।